स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम। अच्छा, 10th सेशन में आपकी एक असाइनमेंट है बेटा। असाइनमेंट में इतना काम आप नहीं करते जितना मैं कर रही होती हूँ, मुझे ये फील होता है। करना क्या है आपने, 10th सेशन में आपकी एक असाइनमेंट है जिसके अंदर आपने पीछा कुचा बनाना है। ये क्या वर्ड है? पीछा पूछा। पीछा कुचा। पीछा पूछा। जब फर्स्ट टाइम हमने पढ़ा था, मैंने एज ए स्टूडेंट ये पढ़ा था, तब मुझे हम भी कोई 1 वीक तक पूरी क्लास इसको बोलती रही थी। प्रोनाउंस करने में ही हमें नहीं इशू हो रहा था कि इसको प्रोनाउंस कैसे करना है। पीछा कुचा जापानीज में कहते हैं चिट चैट को। इसका मतलब है चिट चैट। बेसिकली क्या होता है, आर्किटेक्ट्स थे। आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट्स जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा बोलने की आदत होती है कि बहुत प्रोलॉन्ग कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं। तो असल में ये टॉपिक मैं प्रेजेंटेशंस का टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ कि अच्छी प्रेजेंटेशंस किस तरह से दी जाती है, किस तरह से थोड़ी गाइडलाइंस उसमें होंगी। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा फ्राइडे वाला, उसमें मैं आपको एक कंप्लीट प्रेजेंटेशंस पे टॉपिक वो करवाऊंगी कि कितने टाइप की प्रेजेंटेशंस होती हैं, किस तरह। टेड टेड टॉक सुना हुआ है आप सबने? नो। टेड टॉक क्या होता है? टेड, TED। टेड टॉक्स मैम। जी जी, टेड टॉक्स सुनी हुई है? यस मैम। यस मैम। क्या होती है? हाँ, वो बेसिकली किसी भी टॉपिक पे वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं कोई खास किसी चीज के बारे में। हाँ, लेकिन क्या डिफरेंस होता है टेड टॉक और जैसे नॉर्मल प्रेजेंटेशन और टेड टॉक में? कोई फर्क पता होगा? नो मैम, इतनी गौर से नहीं वो देखी। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। पिचा कुचा क्या होता है कि ये 2003 में जापानीज वर्ड है। वैसे इसका मतलब चिटचैट होता है। और 2003 में कुछ आर्किटेक्ट्स थे। आर्किटेक्ट्स वैसे बहुत ज्यादा बोलने की उन्हें आदत होती है, बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग कर देते हैं चीजों को। ये रिस्ट्रिक्शंस, उनके बोलने पे रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए एक तरीका है। प्रेजेंटेशन का ये वे है। इसमें क्या होता है, 20 स्लाइड्स बनाई जाती हैं, 20 स्लाइड्स। और हर स्लाइड पे टाइमर लगाया जाता है 20 सेकंड का। हर 20 सेकंड के बाद स्लाइड जो है अपग्रेड हो जाती है, अगली स्लाइड आ जाती है। टाइम लगाना आता है पावर पॉइंट पे, ऑटोमेटिकली टाइम एडजस्ट हो जाए। 20 स्लाइड्स। अच्छा, पहले मैं ये बता लूं, फिर मैं वो भी आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। 20 स्लाइड्स होती हैं टोटल प्रेजेंटेशन में। और हर स्लाइड्स पे, ये आपकी असाइनमेंट है सेशन 10 में, 20 सेकेंड्स हर स्लाइड्स पे लगाने होते हैं। आप टाइमर सेट कर देते हो। हर 20 सेकंड के बाद बेशक आप उस पर बोल रहे होगे, आपकी स्लाइड नेक्स्ट हो जाती है, नेक्स्ट मूव हो जाती है। आपने अपने आप को उसके साथ सिंक्रोनाइज करना होता है। जैसे जैसे स्लाइड्स आगे जाती है, आपने अपनी खुद से आगे मूव हो जाना है। आपने जो बोलना है, आपने अगली बार स्लाइड का बोलना स्टार्ट कर देना है। आपने खुद को इस तरह से रिहर्सल करके खुद को इस तरह से तैयार करना है, अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी स्पीच को इस तरह से तैयार करना है कि हर 20 सेकंड के बाद स्लाइड तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जानी है, तो आपका बोलना उसके साथ सिंक्रोनाइज हो। ओके मैम। These are short, concise presentations that sum up what Picha Kucha is all about. The format was originally developed by 2 architects. Basically, architect talks too much. Picha Kucha presents run through 20 slides होती हैं, spending exactly 20 seconds on each slides. 20 into 20 ये बन जाएगा कि हर स्लाइड पे 20, टोटल 20 स्लाइड्स हैं और हर स्लाइड पे 20 सेकंड लगेंगे। द स्लाइड टाइमिंग इज ऑटोमेटेड, so no matter how quickly or slowly you talk, the slide advance every 20 seconds. हर 20 सेकंड के बाद स्लाइड आगे चली जाएगी। Here are some tips to assist you in planning your successful picture कुछ। ये आपको कुछ लिंक्स दिए हुए हैं मैंने, इसको ओपन करके देख लेते हैं।
देखिए आपने वीडियो? जी मैम देखी है। यस मैम। क्या था इसमें? मैम इसमें इसने 20 स्लाइड्स बनाई हैं और उसमें बताया है कि आपने पहली स्लाइड में जो है वो अपना टाइटल देना है, सेकंड में इंट्रोडक्शन देना है, लास्ट स्लाइड पे 20 पे एंड कर देना है और उसके बाद टाइमर करता है। टाइमर 20 सेकंड का कैसे लगाएंगे? अच्छा, क्या गलती थी इस वीडियो में? गलती क्या शायद कोई स्लाइड की मिस्टेक स्पेलिंग थी? मैम शायद पहली स्लाइड में थी शायद। क्या था? मैम शायद कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी। और कोई गलती नहीं थी? वो तो लगता नहीं थी नहीं मैम। क्या? मैम और भी लगती नहीं थी नहीं मिस्टेक। अच्छा, एक दफा बनाए आपने स्लाइड आपने रन जी जी करवा के भी नहीं दिखाई। रन करवा के भी नहीं दिखाई। उसने जो टाइमर सेलेक्ट किया था, क्या वो टाइमर ठीक था? मैम मुझे उसने मैंने वो भी आप 20 मिनट सेलेक्ट किए हुए थे। जी जी, तो आपने ये गलती क्यों नहीं बताई? मैम वो तो आप आपने अभी अभी अपने सिस्टम पे बना के देखो। 5 स्लाइड्स बना लो, 5 स्लाइड्स, और हर के पे 20 सेकंड का टाइम लगाओ और फिर देखो कि वो नेक्स्ट होता है मूव या नहीं। ओके मैम। हो गया मैम। ठीक है, आपने इस तरह से, अब आपको समझ आ गई है कि पीछा कुछा होता क्या है। और आपने 20 स्लाइड्स बनानी है अपने टॉपिक पे, और उसको एडजस्ट कर देना है 20 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली वो स्लाइड नेक्स्ट मूव हो जाए। अब आपने क्या करना है, इसके साथ रिहर्सल करके जो स्लाइड के ऊपर आपने जो भी बोलना है, आपने खुद को इसके साथ सिंक्रोनाइज कर लेना है कि आपने उस स्लाइड के बारे में 20 सेकंड के अंदर जो भी बताना है वो बता देना है। वो वीडियो वाले ने ठीक किया था। वो जो स्टार्टिंग में 20 लिखेंगे तो वो 20 नैनो सेकंड्स बनता है, दरमियान अच्छा, वाले नैनो सेकंड यस स्टार्टिंग मैम वो में नैनो 20? सेकंड है, बहुत जल्दी जल्दी स्लाइड मूव हो रही है। मिडिल में लिखेंगे तो वो अच्छा सेकंड्स है। चले, अच्छा चले, ठीक है, वो आप देख लें कि जैसे भी है। वो हो गया आपका। आपको समझ आ गई है इस चीज की कि आपने इस तरह से बनाना है? यस मैम। अच्छा। बी श्योर, यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं आपको। बी श्योर टू प्रैक्टिस प्रेजेंटिंग इट सेवरल टाइम्स इफ यू आर कमिंग टू प्रेजेंट इन द क्लास। आप जब आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन क्लास में होनी है, उससे पहले आपने प्रैक्टिस करनी है, बार बार रिहर्सल करनी है, ताकि आप खुद को सिंक्रोनाइज कर लें। आपको समझ आ रही है कि खुद को सिंक्रोनाइज करना थोड़ा सा टफ होगा उसके साथ?
कि आप उस पे उतना ही बोल लें, आप ऑटोमेटिकली वो चलती जा रही है, तो आप खुद को जैसे अब आप कोई बात बता रहे हैं तो वो स्लाइड आगे हो गई है, स्लाइड कुछ और चल रही है, आप कुछ और बोल रहे हो, तो वो तो ठीक नहीं लगेगा। जी मैम। अच्छा, आपने क्या करना है, आप स्लाइड के ऊपर होगा क्या, कोशिश करनी है टेक्स्ट नहीं होगा स्लाइड पे, जो भी चीज आपने बतानी है विजुअल फॉर्म में बतानी है, ठीक है। मैं इसमें आपको एग्जांपल में दिखाऊंगी जो मैंने वो किया हुआ है। इवन मैं आपसे आपका जो है, जैसे आपने इंट्रोडक्शन देना है तो आपको कोई और इंट्रोडक्शन के लिए नहीं मिल रही, तो आप अपने टॉपिक की, जैसे आपका टॉपिक जिसके बारे में है उसके इमेजेस ढूंढते हैं नेट से, इमेजेस यहाँ पे इमेज लगा दें जो आपके टॉपिक को बेस्ट डिस्क्राइब करता है। उसके बाद रिजल्ट्स में कोई आप ग्राफ लगा देते हैं। आप उसके अलावा मेथड में आप क्या लगा देते हो, उसका एक मेथड का आपने डायग्राम बनाई हुई है मेथडोलॉजी की, आप वो डायग्राम लगा देते हो। तो आपकी स्लाइड्स के ऊपर टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, आपने कोशिश करनी है विजुअल सारी चीजें होनी चाहिए, डायग्राम की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक। जी ठीक है। ये आपको समझ आ जाएगी। चेकआउट ए फ्यू एग्जांपल, आपने यहाँ से ये वेबसाइट दी हुई है, इधर से आपने जाके खोल के आपको दिखा देती हूँ ओपन भी होती है या नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे आपके पास बहुत सी एग्जांपल्स होंगी, ठीक है। इस वेबसाइट से जाके आपने वो एग्जांपल्स देख लेनी है अपना बनाने से पहले। अच्छा, अब आपका इस कोर्स में अभी तक आपको मैंने पिछा कुचा का इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके कुछ लिंक्स होंगे जिन पे आप जाके और नेट पे वैसे भी सर्च करके देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने अपना पीछा कुचा जो बनाना है उसके अंदर ये चीजें होंगी, समरी, सबसे पहले जिसको आप इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं, ये समरी एक स्लाइड, ठीक है, एक स्लाइड की समरी। आपकी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसे टाइटल, बैकग्राउंड स्लाइड्स, 4 मेथडोलॉजी स्लाइड्स, एल्गोरिदम, कुछ भी आप वो जो भी डिस्क्राइब करना चाहते हो वो 5 स्लाइड्स, इम्प्लीमेंटेशन स्लाइड्स, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स जो भी आपकी होंगी सिस्टम की, जैसे आपने इम्प्लीमेंट किया, जो आपका आपने सिलेक्ट किया हुआ है अपना टर्म पेपर के लिए टॉपिक, ये उसके बारे में बात हो रही है, उसकी 5 स्लाइड्स, रिजल्ट्स की स्लाइड्स वो 4 स्लाइड्स, कंक्लूजन 1 स्लाइड का। ये कितनी हो गई, 4 5 10 15 19 20 स्लाइड्स हो गई। और हर स्लाइड पे आपने टाइमर लगा देना है 20 सेकंड का, और 20 सेकंड के बाद वो अपडेट हो जाएगी और आपने अपने बोलने को इसके साथ सिंक्रोनाइज कर लेना है। जैसे ही स्लाइड अपडेट हो आपका बोलना भी नेक्स्ट टॉपिक पे मूव हो जाए। ये काम है आपका। मैम ये कोई भी हम टॉपिक कर सकते हैं ना जिसपे हमने ये सारा कुछ करना है? बेटा ये अभी तो मैं कोई भी आपको ये बता रही, नहीं नहीं अभी कोई भी टॉपिक पे नहीं कर सकते, अभी के लिए मैं आपको ये जो बता रही हूँ ये आपके समझने के लिए है, जो अभी आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने इसे कर लेना है। किसी भी टॉपिक पे बना के आप उसे कर सकते हो, लेकिन फाइनल जो आपका होगा, आपका रिसर्च जब कंप्लीट हो जाएगा, अभी आपके पास 6 वीक है, अभी आप ज्यादा सा काम करोगे उस पे। आपने जो रिसर्च का टॉपिक है, जो पेपर है आपका रिसर्च पेपर है, आपने उस पे ये बनाना है,
पिचा कुचा, उसको प्रेजेंट आप इस वे में करोगे। वो उस विजुअलाइजेशन में हम तो नहीं ना कर सकेंगे, वो तो फिर लिखना ही पड़ेगा ना। बेटा वही कुछ मैक्सिमम कोशिश करनी है कि विजुअलाइजेशन में। मैं उसको आपको बताती हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक बताएं, आप उसकी टॉपिक की इंटरनेट से डायग्राम्स ढूंढ सकते हैं ना। जी जैसे मैम। रिजल्ट्स की बात करते हैं, कंक्लूजन में आप टॉपिक में जब आपको कोई कंक्लूजन में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट कंक्लूजन को एक एनिमेटेड फॉर्म में लिख देती हूँ, कंक्लूजन, ठीक है। जी जी आपने इस पे बोलना है, खुद स्लाइड पे यही लिखा होगा, आपने अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स देने हैं कि आपकी जो टॉपिक है इसके अंदर कंक्लूजन क्या है। रिजल्ट्स की स्लाइड में जैसे आपने ग्राफ्स कुछ बना के दिखा दिया कि ये अच्छा है और इसका रिजल्ट बुरा निकला है, या ये स्लाइड ऊपर को मूव कर रही है, इसके बार चार्ट ज्यादा शो हो रहा है, कुछ भी रिजल्ट इसी फॉर्म में होते हैं ना। शो रिजल्ट्स इन प्लॉट्स टेबल टेक्स्टा फॉर योर इम्प्लीमेंटेड एल्गोरिदम। आपने जो भी काम किया होगा, जो कुछ भी किया होगा, आपने उसको टेबल्स की फॉर्म में या प्लॉट्स की फॉर्म में, जो भी चीज होगी आपने वो उसे स्लाइड पे लगा देना है। इम्प्लीमेंटेशन स्लाइड्स समराइज हम जी, समराइज कैसे करेंगे अपने टॉपिक को इस तरह समराइज मतलब? ये कह रहे हैं यस समरी में बेटा कैसे होगा। जैसे ओवरऑल आपका है, आपको मैं इधर अभी सोच के सजेशन एक दूं, तो आपने जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक का एक जैसे टाइटल होता है वो भी समराइज हमें कर रहा होता है। जैसे हम कहते हैं, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आपका टाइटल जो होता है शॉर्ट और आई कैचिंग और इंटरेस्टिंग सा होना चाहिए, जो कि लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो कर रहा हो। आप बेसिकली, हम जब प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, हम सेल कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब आप कितने अच्छे तरीके से बेचोगे, प्रेजेंट कितने अच्छे से करोगे, मार्केटिंग आपकी सेलिंग कितनी, उस लिहाज उसे प्रेजेंट करना होता है कि वो लोगों को इंटरेस्ट वाली चीज है। अगर आप उसे अच्छे से प्रेजेंट ना करोगे तो हो सकता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया हो, आपकी उस चीज की वर्थ ही नहीं रहेगी। अब यहाँ पे आप ने क्या कह सकते हो, जैसे जैसे आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जैसे होती है ना, कि ऐसा कोई काम जो बोलने की सेंस में मैं बता रही हूँ अभी, आप इस पे बोलोगे क्या, कि आपने अपने टॉपिक को समराइज करना है कि ये चीज हमने इस पे, इस एल्गोरिदम पे ऐसे काम हो चुका था, लेकिन हमने इसको इस तरह से इम्प्रूव किया है। आपने ये चीजें बोलनी है, लेकिन आपने उस पे क्या लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई एल्गोरिदम है तो एल्गोरिदम, उस एल्गोरिदम का कोई स्क्रीनशॉट बना के लगा दो इम्प्रूवमेंट का। आपने अगर कोई आपका टॉपिक है, फॉर एग्जांपल आपने ट्रैफिक कॉग्निशन को हैंडल किया है, आपने इम्प्रूव किया, तो आप ट्रैफिक कॉग्निशन की कोई डायग्राम वो लेके उस डायग्राम को यहाँ पे अपडेट कर देते हो। या सिंपली आपको कुछ भी नहीं आता तो आप अपना टाइटल मेंशन कर दो। डायग्राम्स हमेशा क्या होती हैं, आपने सुना होगा कि पिक्चर जो होती है वो 1000 वर्ड्स 100 वर्ड्स होता है या 1000 वर्ड्स होता है, जो स्टोरी बता देती है। एक पिक्चर जो होती है वो वो आप 1000 वर्ड्स की या 100 वर्ड की स्टोरी लिखो तो वो उससे वो चीज जो डिस्क्राइब होती है वो आप एक पिक्चर से डिस्क्राइब कर देते हो। यहाँ पे हम उस को यूज करते हुए ये कर रहे हैं कि जहां आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है जितनी हद तक कर सके, स्लाइड सिंप्लिसिटी बेटर लेके आनी होती है। अच्छा, सिंप्लिसिटी क्या होती है? सादगी। स्लाइड्स में क्या होगी? मैम क्लियर लिखना, मतलब टू द पॉइंट, easy to understand. इजी टू अंडरस्टैंड। अच्छा, एक मिनट ठहरे, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसको हम देख लेते हैं, स्लाइड पावर पॉइंट ओपन करते हैं।
वेट करें, मैं आपके लिए ना एक स्लाइड्स ढूंढ रही हूँ। सिंपलिसिटी की वो स्लाइड्स बनाने की आपको एग्जांपल देती हूँ। हम यहाँ LMS से देख लेते हैं। मैं ना अपना लैपटॉप ओपन करती हूँ, लैपटॉप पे शायद टाइम बेटा, ये मैं भेजती हूँ आपको।
अच्छा ये लेक्चर है एक पढ़ा हुआ, मैं इसी से आपको बता देती हूँ। वो तो मुझे नहीं मिला। अच्छा ये देखिए, अब ये कैसा डिजाइन है? इसका क्या मतलब होता है? मैम इसका ये मीनिंग जो व्हील चेयर पे होते हैं। जी बेटा, ये मीनिंग कन्वे कर रहा है यस मैम। और इसमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो नहीं है? नो मैम। अच्छा ये डिजाइन जो है मैम दिस इज फॉर वाईफाई। ये किस लिए होता है? सीजर्स। इसको कट करने, इसको हम और ज्यादा सिंपल कर सकते हैं क्या? मैम वो तो इसके मीनिंग को देखेंगे ना कि ये कहना क्या चाह रहा है, तो उससे नहीं, अगर जैसे कट पेस्ट के लिए आप कहते हो, कट करने के लिए कहते हो, या काटने के लिए कोई सी भी जगह पे ये सिंबल लगाना चाहते हो, ये मीनिंग देना चाहते हो, तो उसमें ये सिंबल यूज होता है। अब क्या हम इसे किसी भी जगह पे आपने सोचना क्या है कि जितना जो हम कर रहे हैं करंट टाइम में, क्या हम इसमें से कोई चीज निकाल दें तो हमारा काम चल जाएगा? क्या मैक्सिमम मीन्स विद मिनिमम, मैक्सिमम मीनिंग विद मिनिमम मीन्स। अब यहाँ पे देखें कि इसमें से अगर मैं ये वाला गोल निकाल दूं तो फिर भी यही लगेगा कि निकाल देती हूँ तो क्या लगेगा ये कट है, ये सीजर है, निकाल दूं तो आपने इस चीज में क्या सोचना है? सिंपलिसिटी, मैंने आपसे क्या कहा है कि आपकी स्लाइड्स जो हैं वो बहुत सिंपल होनी चाहिए। सिंपल का क्या मतलब है? सिंपलिसिटी का सबसे पहला असूल क्या है? चीजों को निकाल देना है अपनी स्लाइड्स के अंदर। जब आप स्लाइड्स बनाते हैं आप बहुत एक्स्ट्रा चीजें ऐड करते जाते हैं। आपने साथ साथ इम्प्रूवमेंट उसको रिव्यू करना है, इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, और इम्प्रूवमेंट करने में सेकंड ड्रॉप में, थर्ड ड्रॉप में आपने मैम आपकी एक्स्ट्रा आवाज नहीं आ रही। चीजों को निकालते जाना है, आपने उसमें से एक्स्ट्रा चीजों को रिमूव करते जाना है। अब एक्स्ट्रा चीजों को निकालना क्या है? हम सिंपलिसिटी लेके आ रहे हैं, हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जैसे बेटा गूगल जो है, गूगल देखा हुआ है ना? जी मैम। और याहू है, याहू का भी इंटरफेस देखा हुआ है? यस मैम। यस मैम। दोनों में से ज्यादा आपको अच्छा कौन सा लगता है? मैम गूगल का सिंपल और क्लियर है इंटरफेस। गूगल का सिंपल है, गूगल का ज्यादा उसने मार्केट को ज्यादा कैप्चर कर लिया है, उसमें सिंपलिसिटी, एक्सट्रीम सिंपल डिजाइन की बेस्ट एग्जांपल है वो, कि उन्होंने सिंपलिसिटी लेके आए हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी। याहू ने क्या किया, सारी इन्फॉर्मेशन पहले वाले पेज पे ही डाल दी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आप ये देखें कि आपने जो स्लाइड्स बनानी है उसमें कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो है उसको निकाल देने से भी मीनिंग कन्वे हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको निकाल देती हूँ तो मीनिंग कन्वे हो रहा है तो मुझे निकाल देना है। अगर इसको निकालें, आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकालते जाएंगे, मीनिंग कन्वे हो रहा है, यहाँ तक कि अब आप ऐसी जगह पे आ गए हो कि आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। अब अगर आप कोई चीज निकालोगे तो वो मीनिंग कन्वे नहीं करेगा, वो उसका मीनिंग पूरा कंप्लीटली जो आप बात बताना चाह रहे हो वो नहीं बता सकोगे, तो फिर आप उसे ऐड रखो, फिर आप वो छोड़ देते हो। सिंपली एक डिजाइन को सिंपल, आपकी प्रेजेंटेशन को सिंपल बनाने के लिए आपने जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो निकाल देनी है। पहला स्टेप देखा हुआ है? ये तो आप सबने देखा होगा। यस मैम। कौन सा अच्छा है?
न्यू लोगो। क्यों अच्छा है न्यू? वो सिंपल है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं है। उन्होंने देखें, आपको खुद से अंदाजा हो रहा होगा कि सिटी जो है, जब चीजों के अंदर वो डिजाइन ज्यादा एलिगेंट, ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। जितना सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स चीजें कर देने का मतलब ये नहीं होता कि आपको वो लगेगा कि आपने ज्यादा काम किया है और आपने ज्यादा उसको, जितनी ज्यादा सिंपलिसिटी आपके काम के अंदर होगी वो ज्यादा आपकी मार्केट वैल्यू गेन करेगा, ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट होगी। तो आपने स्लाइड्स, ये बताने का मकसद क्या है कि आपकी स्लाइड्स सिंपल होनी चाहिए और उस पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपने नहीं ऐड करनी। इसका क्या मीनिंग है? मैम कोई मैम रेस्टोरेंट होटल का इशारा कर रहे रेस्टोरेंट कि वगैरह। सिर्फ रेस्टोरेंट है। ये भी देखे, सिंपलिसिटी की एग्जांपल्स आपको दिखा रही हूँ। पहला क्या होता है, सबसे पहले आपने सिंपलिसिटी ऐड करने के लिए, किसी भी डिजाइन को सिंपल बनाने के लिए अननेसेसरी चीजें निकाल देनी है। दूसरी बात, आपने क्या करना है, जब आपके पास जो भी चीजें रह गई हैं उनके बगैर काम नहीं चल सकता। आपने स्लाइड पे बहुत ज्यादा मटेरियल ऐड किया, बारी बारी अब निकालते गए, अब जो रह गया है ना उसके बगैर काम नहीं चल सकता। अगर अब आप कहते हो क्या करना है आपने, आप उसको रेगुलराइज्ड कर लेते हो, एक पैटर्न में लेके आते हो। एक पैटर्न में लेके आने से वो भी आपको सिंपलिसिटी ऐड हो जाती है। जब आप रेगुलराइज्ड कर लेते हो सेम पैटर्न में, जैसे मैंने कंसिस्टेंट चीजों को ऐसे कर दिया कि जैसे एक कुछ क्या होता है, जैसे हैप्पैजार्ड मैनर में नहीं रखा, कुछ लार्ज चीजों को मैंने पहले रखा है, स्मॉल को बाद में रखा है, स्मॉल को पहले रखा है, हैप्पैजार्ड मैनर में नहीं रखा, एक सीक्वेंस के साथ रखा हुआ है, या एक रेगुलर एक पैटर्न है उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो वो भी डिजाइन को सिंपल बना देता है। थर्ड टेक्निक क्या होती है सिंपलिसिटी लाने के लिए, जो आपके पास रिमेनिंग चीजें रह जाती हैं, तो अब आपने काम तो बहुत से चलाने होते हैं उससे, तो आप क्या करती हो, एक ही चीज से मल्टीपल चीजों को हैंडल करते हो, मल्टीपल मीनिंग ले रहे होते हो, एक ही चीज से मल्टीपल फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे होते हो। जैसे एक चीज है क्या, स्क्रॉल बार जो होता है, उसके मल्टीपल फंक्शन तो बताएं। आपकी डॉक्यूमेंट जो है, आपने एक पीडीएफ ओपन किया है, पीडीएफ ओपन करने के लिए आप नीचे और ऊपर कर रहे होते हैं, उसके मल्टीपल फंक्शंस बताएं, बता सकते हैं? बता, यहाँ पे कोई पीडीएफ पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे ही कोई पेपर है, हम खोल लेते हैं इसको। हम्म, अब मुझे यहाँ पे बताएं, ये जो स्क्रॉल बार है, इसके मल्टीपल फंक्शनैलिटी कोई है? कौन बताएगा? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस मैम, कट कट के। बेटा ये मैं मोबाइल डाटा यूज कर रही हूँ, तो शायद इस वजह से थोड़ा इशू होगा आज। इसकी यूनिवर्सिटी में नहीं है फंक्शनैलिटी आप? सोच सकते, बेटा यूनिवर्सिटी में हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी के जो वाईफाई है उससे बेटर ये है कि मोबाइल डाटा यूज कर लूँ, तो मोबाइल डाटा यूज मैम कर। के बच्चों की फिजिकल क्लासेस हो रही हैं कुछ की कि नहीं? मतलब वैसे नहीं, ही क्लासेस लैब नहीं वगैरह हो, लेने कोई भी नहीं आ रहा? नहीं बेटा कोई भी नहीं हो रही, क्योंकि जो इंटरनल आपका डिफेंस हो रहे हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो था वो ऑन कैंपस होना था, उसका डिफेंस अगर ऑन कैंपस हो सकता तो अभी तो उनका भी नहीं हुआ।
तो टीचर्स के अलावा आप कोई भी नहीं आता यूनिवर्सिटी में? नहीं। समझने के लिए भी नहीं आते कि टीचर से? आपने क्या समझने के लिए आना है? ओके। अच्छा मुझे ये बताएं पीछा नहीं, पीछा लेकिन कोई आ नहीं रहा। आपने पीछा कुछ समझने के लिए आना है? कौन कह रहा है? नहीं, पीछा कुछ नहीं, टर्म पेपर के रिलेटेड थे कुछ चीजें, कंफ्यूजन थी। चलो एनीवेज कोई नहीं आ नहीं रहा बेटा, तो फिर अभी क्या कोई भी फायदा। नहीं आ रहा। आप ये मुझे बताएं कि ये स्क्रोल जो मैंने पूछा है इसकी क्या फंक्शनैलिटी हो सकती है? बेटा जब मैं पढ़ा रही होती हूँ आप इधर उधर और बातें सोच रहे हो, आप बाद में जब असाइनमेंट बनाने लगोगे तो आपको ये समझ ही नहीं आनी चीजें। मैंने आपके काम के लिए बता रही हूँ ना, अगर ये ओके ओके जरूरी ना मैम, होती तो ओके मैं ओके, बताती ही नहीं। कंटिन्यू। आप बताएं इसकी क्या फंक्शनैलिटी है? मैंने डॉक्यूमेंट बताया कि स्टोर कर सिंप्लिसिटी के लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को निकाल देना है जितना हो सके। जब यहाँ तक कि आप कोई चीज आप निकालने से मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा तो अब आप चीजें उन रखें। जब जो बाकी चीजें रह गई हैं उन्हें रेगुलराइज्ड कर लेना है, एक पैटर्न पे ले आना है, ताकि वो जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो रेगुलराइज्ड चीजों पे, पैटर्न पे वो ज्यादा क्विकली काम कर लेता है, आगे से वो सपोज कर लेता है आगे ये होगा। उसके बाद थर्ड चीज क्या है कि आपने अब जब सिंपल डिजाइन बनाना है डेफिनेटली कम बटन रखने पड़ेंगे, कम चीजें, कम लोगो, सिंपल रखना पड़ेगा ना, जैसे गूगल रखा हुआ। तो आप सिंपल मल्टीपल आपने वर्क तो परफॉर्म करवाने हैं, टास्क तो करवाने हैं, उससे टास्क परफॉर्म करवाने के लिए अब आपने एक ही चीज से मल्टीपल फंक्शनैलिटी करवानी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैंने आपसे स्क्रॉल बार की मल्टीपल फंक्शनैलिटी पूछ रही हूँ, किसी भी चीज की मल्टीपल फंक्शनैलिटी बता दे। इससे एक तो चीज हम स्क्रॉल करते हैं, दूसरा हमें डॉक्यूमेंट का साइज भी पता चल जाता है। अब देखें ये कितना छोटा होगा तो हमें छोटा डॉक्यूमेंट हमारा बड़ा होगा जितना ये छोटा होगा। यस। डॉक्यूमेंट में किस जगह पे हो, अब हम डॉक्यूमेंट के मिड पे हैं, डॉक्यूमेंट के एंड पे हैं, टॉप पे हैं, ये भी पता चलता है। तो आप एक चीज से मल्टीपल फंक्शनैलिटी करवा रहे होते हो। अच्छा तो ये था सिंपल, हमारा डिजाइन जो है वो सिंपल होना चाहिए। और स्लाइड्स पे हमने जो भी चीजें ऐड करनी है, जैसे कोई डायग्राम ऐड करेंगे या आप अपना डिटेल्स ऐड करोगे, रिजल्ट्स की डिटेल्स ऐड करोगे, कोई इम्प्लीमेंटेशन आप अपनी मेथडोलॉजी की डायग्राम ऐड करोगे, तो वो डायग्राम्स जो होती हैं, स्लाइड्स हमेशा सिंपल होनी चाहिए। सिंपल बनाने के बाद अब आपने जो आपकी स्लाइड पे हो सकता है सिर्फ आपने एक डायग्राम ऐड की हो, सारी डायग्राम, एक इक्वेशन लिखी हो। जैसे मैंने जब ये बनाया था तो मेरी कुछ स्लाइड्स पे जस्ट इक्वेशंस थी, जैसे मेथडोलॉजी है कि तो एक इक्वेशन हम फॉलो कर रहे हैं तो हम वो इक्वेशन लिखी हुई है, और मैंने 20 सेकंड में उस इक्वेशन को एक्सप्लेन कर दिया। आपने इसी तरह से क्या करना है, 20 स्लाइड्स बनानी है। स्लाइड्स सिंपल होनी चाहिए। स्लाइड्स बनाने से पहले आपने इन लिंक्स को विजिट करना है, लिंक्स पे इंफॉर्मेशन उस तरह के और पीछे कुछ देखने हैं, फिर आपने इंफॉर्मेशन गेट करने के बाद उस तरह से बनाने हैं। कोशिश करनी है कि स्लाइड्स पे डायग्राम हो सके, मैक्सिमम हद तक इतना कोशिश करनी है। स्लाइड्स सिंपल होनी चाहिए, स्लाइड्स में मिनिमम मटेरियल होना चाहिए, जो आप एक्सप्लेन करोगे वो बोल के बता सकते हो, और बोलने को सिंक्रोनाइज कर लेना है उसके साथ आपने। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? मैम ज्यादा अगर हम विजुअलाइज ना कर सकें तो उसका कोई मसला तो नहीं है? बेटा उसमें कोशिश करें कि विजुअलाइज, मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आप विजुअलाइज कर लें। अब अगर मैं उस जगह पे आपको बता दिया कि ये इस तरह से, अपने बेटा अपने ब्रेन को खोला करें, कोशिश किया करें। जब आप देखोगे डिफरेंट तरह से डिफरेंट डायग्राम देखोगे सैंपल्स, तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह से दे सकते हो। लेकिन इनकेस फिर भी अगर आप नहीं कर सको तो फिर आपने मिनिमम टेक्स्ट सेट कर लेना है। ठीक है।
तो आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम अभी जो है उस पेपर उसके रिलेटेड तो नहीं ना करेंगे, अभी कुछ भी कर सकते हैं ना। अभी आपने सिंपल एक सबमिट करवाना है मुझे, कोई भी अपनी मर्जी का टॉपिक सिलेक्ट करके आपने मुझे ये एज ए असाइनमेंट सबमिट करवाना है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप बना लेते हो। ठीक है, जब आपका टॉप बन जाएगा, ये आपकी असाइनमेंट होगी पिचा कुचा बनाने की, जो आपकी फाइनल प्रोजेक्ट की फाइनल टर्म पेपर जो है आपने उसका उसी बेटा एक असाइनमेंट को बताने में मैंने सारा लेक्चर गुजार गया है, तो हम पढ़ेंगे कब? अगला जो हमारा नेक्स्ट फ्राइडे को आपकी कोई स्लॉट फ्री होती है फर्स्ट के अलावा? नो मैम। होती भी होगी तो आप कहोगे नहीं होती। मैम फ्राइडे चलें ठीक है, एक स्लॉट में ही पढ़ लेंगे। हमने फ्राइडे को ज्यादा पढ़ना है, थोड़ा प्रेजेंटेशन का टॉपिक करेंगे आज के लिए, है ना? फिर इतना ही आपने क्या करना है अच्छा बेटा, इसकी टाइमिंग जो मैंने रखी है वो मैंने सिर्फ आपके न्यू टॉपिक के लिए रखी थी। इसकी सब उसके लिए हम टाइमिंग चेंज करेंगे। यहाँ पे आपने जो सैंपल करवानी है वो करवा सकते हैं। आज 18 है, 24 को रात 12 बजे तक। ठीक है, हम अभी के लिए कोई भी टॉपिक ले सकते हैं ना, टर्म पेपर वाला? कोई भी टॉपिक, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, बाद में आपने ये सबमिट करवानी है। कोई भी टॉपिक, लेकिन बेटा उसमें चीजें यही होनी चाहिए। जैसे अभी के लिए मैं आपको 20 स्लाइड्स होनी चाहिए और टाइमर्स लगाओ, और उस टॉपिक में आप इसी तरह से करो कि आप कोशिश करो कि आप इसी के अकॉर्डिंग बना लो। बाद में आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, जब आपका अपना टॉपिक होगा तो आप इजीली उसे कर सकोगे। मैम जैसे आपने लिखा हुआ है कि मेथोडोलॉजी की 5 स्लाइड होनी चाहिए, फर्ज करें एक डायग्राम में अगर सब उसमें प्लेन कर दिया है तो बाकी 4 स्लाइड में हम क्या करेंगे? बेटा कैसे करोगे? जैसे मेथोडोलॉजी में आपने क्या बनाया हुआ है, आपने पहले बेस का कोई रहा था, जैसे मैं कोई भी एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ, विन कोई ऑथर था, उसने एक मेथड लिया था, मैंने उस मेथड को एक्सप्लेन आगे व्यू किया है। आप पहली स्लाइड पे उसका मेथड डाल दो, आप बोल दोगे कि ये उसका मेथड है, ठीक है। उसके बाद आपने उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आए थे, हमने उसमें कोई चेंजेस सिर्फ चेंजेस को हाईलाइट कर दो, फिर चेंजेस को करने के बाद आपका जो बन गया वो कैसे बना, आप अपने मेथड को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लो। 20 सेकंड में बेटा पूरी मेथोडोलॉजी कैसे बता सकोगे? 20 सेकंड्स में बताना है, आपने खुद बोलने को सिंक्रोनाइज करना है उसके साथ। नहीं मैम, जब वो 5 स्लाइड बना लेंगे थोड़ा थोड़ा करके फिर तो कर ही देंगे, हर स्लाइड जी 5 स्लाइड्स जो होंगी, इसका मतलब है कि आपके पास 1 मिनट होगा, तो 1 मिनट में आप मेथोडोलॉजी बता सकते हो, लेकिन 20 सेकंड के अंदर पूरी मेथोडोलॉजी तो नहीं बता सकोगे। जी जी बस आज के लिए इतना ही काफी है। मैम ये इंडिविजुअल है कि ग्रुप है? नहीं बेटा, इंडिविजुअल करना है। ये मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दे रही हूँ ना, अभी अपने इंडिविजुअल है। जब आपका प्रोजेक्ट वो टर्म पेपर की होगी, वो आपकी टर्म पेपर के जो ग्रुप बने हुए हैं वो तो उसी में मैम होगी। इस पे कौन सा टॉपिक लें अभी?
बेटा अपनी मर्जी से कोई भी ले लो। मैम कोई एज एग्जांपल कोई टॉपिक बता दें। आप इसका ये मतलब है कि जैसे कोई चीज हुआ है ना, जैसे मैं आपसे आपके पेपर में तो कहती हूँ कि ये चीज हुई ना हो, आप एक रिसर्च पेपर उठाओ, रिसर्च पेपर को इसमें कन्वर्ट कर दो। कोई रिसर्च पेपर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है ना कंप्लीट जो, उसको जी सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि उसको इसमें कन्वर्ट कर दो। ओके आप उस मैम रिसर्च पेपर को आपने प्रेजेंट करना है और प्रेजेंट इस फॉर्म में करना है कि विजुअल, आपकी स्लाइड्स विजुअल होंगी, स्लाइड्स 20 सेकंड के बाद मूव हो जाएंगी और हर उसके साथ सिंक्रोनाइज करके आपने मैम move अगर करना उस रिसर्च पेपर में कुछ पिक्चर्स हैं तो वो इंक्लूड कर सकते हैं एज अ है। जी विजुअल जी, फॉर्म। वो ये आपके, मैं कह रही हूँ कि किसी का भी काम आप यूज कर सकते हो और नीचे रेफरेंस दे देंगे आपने इधर से काम लिया है, रिसर्च पेपर का रेफरेंस देना। ओके मैम थैंक यू। अच्छा आज क्या डेट है? 18। जी मैम। ठीक है, अटेंडेंस बोल दें फिर आप जा सकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।